तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक ओशन में, जहां एक बोट पर हमें ये जैंग दिखा जो कि मिलिट्री से रिटायर होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ मछली पकड़ने का काम कर रहा था ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। जो सपोर्ट करके जब वो 7 महीने बाद अपने घर पर पहुंचा तो उसका रेस्टोरेंट लॉक था। साथ ही उसकी बीवी भी यहाँ गायब थी, जो देखकर उसकी पड़ोसन ने बताया कि अरे जैंग, तुम्हारी बीवी तो एक गंजेड़ी बन चुकी है और वो वहाँ पुल के नीचे बड़ी खराब हालत में रह रही है। जो सुनते ही जैंग काफी शॉक हुआ और यहाँ से सीधे अपनी बीवी को ढूंढने पहुंचा, जहाँ उसकी बीवी एकदम खराब स्टेट में थी। और तब हमें एक फ्लैशबैक में पता चला कि कुछ महीने पहले कुछ गुंडे इसके रेस्टोरेंट पर आए, जहाँ इन्होंने इसकी बीवी को अल्कोहल तो पिलाई लेकिन उसमें हीरोइन मिला दी, जिसकी वजह से ही ये हीरोइन भी हीरोइन की एडिक्ट बन गई। और तब उसने अपना सब कुछ बेचकर ड्रग्स खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन जब मनी खत्म हो गई तो वो यहाँ दर दर भटकने लगी, जिसके इन्फ्लुएंस में ही उसने एक दिन अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वो बेचारी ट्रक के सामने आकर मर गई। तो अब यहाँ कहानी प्रेजेंट में आई, जहाँ ये वुमेन काफी गिल्ट से भर चुकी थी, इसलिए वो इस रेलिंग पर चढ़ गई ताकि वो अपनी लाइफ खत्म कर सके। जो देखकर जोंग उसे रोकने आया कि नहीं, मैं तुम्हें रिहैब सेंटर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ ने यहाँ से छलांग लगा ही दी, जो देखकर बेचारा टकला जैंग एकदम टूट गया। खैर, तो अब यहाँ से कहानी 2 साल आगे आई, जहाँ आंडू नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर रेड मारी और तब उसे यहाँ काफी सारे ड्रग्स के पैकेट मिल गए, जिन्हें सीज करके जब वो कुछ गुंडों को अरेस्ट करके ले जा ही रहा था तो तभी से बीच एक आदमी आया, जिसने यहाँ पर सिर्फ 2 पैकेट छोड़कर बाकी सारे पैकेट ले लिए कि एविडेंस के लिए 2 पैकेट काफी है। और बाकी पैकेट वापस मुकुंद, जो कि सिटी का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था, उसके पास जाएंगे। जो देखकर आंडू काफी फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ मुकुंद अंकल, जिनके पैर तो कब्र में हैं, पर फिर भी ड्रग का बिजनेस नहीं जाना चाहिए। तभी यहाँ उनके राइट हैंड हेता आया, जिसने मुकुंद को उसके नाजायज बेटे सेवांग के बारे में बताया कि असल में सेवांग अभी फिलीपींस की एक जेल में है, जहाँ बचपन में जब मुकुंद ने इसकी माँ को छोड़ दिया था तो तब सेवांग अपनी छोटी उम्र में ही तगड़ा गैंगस्टर बन गया। और हाँ, वो तगड़े गैंगस्टर है भाई, मतलब तगड़े वाले मर्डर करना, लोगों को मारना, पीटना, खाना, यही सब। जो सुनकर मुकुंद को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो बोला कि अब तुम कुछ भी करो और सेवांग को यहाँ पर वापस लेकर आओ। जैसे बीच हम यहाँ फिलीपींस की जेल में आए तो जब सेवांग सो रहा था तो तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आए, जिन्होंने सेवांग को प्रसाद देना शुरू कर दिया और इस प्रसाद में ही सेवांग यहीं मारा गया। लेकिन सेवांग की जगह अब जैंग ने ले ली, जिसने सेवांग की यूनिफॉर्म पहनकर अपने चेहरे पे कुछ कलाकारी करी ताकि वो सेवांग जैसा ही लग सके। जिसके बाद अगले दिन वो सेवांग की आइडेंटिटी लेकर जब जेल से बाहर निकला तो तभी मुकुंद के पास जाते टाइम उसकी मुलाकात आंडू से हुई और हम समझ गए कि आंडू ने ही जैंग को हायर किया है ताकि वो मुकुंद का पूरा ड्रग बिजनेस एक्सपोज कर सके। साथ ही जैंग भी इसलिए माना क्योंकि उसे अपनी बेटी और बीवी की मौत का बदला लेना था, बिकॉज घूम फिर के गलती तो ड्रग्स की ही थी। खैर, तो अब हम यहाँ मुकुंद पर आए, जो कि अपने एक ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर एनपेई से बात कर रहा था और ये एनपेई असल में एक चीफ पुलिस कमिश्नर भी है। तब यहाँ इनके महल में आंडू भी पहुंच गया, जहाँ में पता चला कि आंडू एनपेई का भतीजा है और यहाँ एनपेई की ये यंग मिस्ट्रेस, मतलब उसकी बीवी नैन्सी भी बैठी थी, जिसको देखते ही आंडू ने नोटिस किया कि अरे नैन्सी, अंकल ने तुम्हें दोबारा प्रसाद दिया क्या? जिस पर नैन्सी बोली कि नहीं, वो मेरी ही गलती थी। जो सुनकर आंडू को बुरा फील हुआ और हम समझ गए कि वो नैन्सी को लाइक करता है। खैर, तो अब कुछ देर बाद यहाँ जैंग की एंट्री हुई
जिसने घर में घुसते ही उदम काटना शुरू कर दिया। उसने तो भाई साहब आते ही हैता के आदमी की ब्लड बहता बहता कर दी, जिस बहता को यहाँ मुकुंद ने रोक दिया और वो अपने बेटे को देखते ही काफी खुश हुआ। लेकिन इस इमोशनल पल में भी उसने अपना दिमाग लगाते हुए जैंग का थोड़ा सा ब्लड ले लिया और उस ब्लड को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। जहाँ शाम होते ही जब उसने ग्रैंड पार्टी रखी तो तभी यहाँ वो डीएनए रिजल्ट आ गए, जिससे ये प्रूफ हो गया कि असल में मुकुंद का बेटा जैंग ही है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी नकली थी। जो देखकर मुकुंद को विश्वास हो गया और फिर उसने इस खुशी में स्टेज पर आकर अपने बेटे का सबको इंट्रोडक्शन दिया। साथ ही उसने बुद्धा नेकलेस भी सेवांग को दे दिया कि अब अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बिजनेस को तुम ही संभालोगे। जिसके अगले दिन से ही जैंग ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके लिए वो कुछ गुंडों को लेकर एक ड्रग डीलर बैल के पास पहुंचा, जिसने इनके बैच में से कुछ ड्रग्स चुराया था। तब जैंग ने यहाँ पहुंचते ही बैल और उसके हेंचमैन को प्रसाद देना शुरू किया, जिससे बीच इनका लीडर बैल कुछ भी नहीं कर पाया। साथ ही जब वो बैल की आलू पूड़ी बांटने ही वाला था तो तभी बैल उससे बोला कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं आगे वैसा ही करूंगा। जो सुनकर जैंग सीधा घर पर आया और उसने बहुत प्राउड मोमेंट के साथ बैल और वो सारा चुराया हुआ सामान दिखा दिया। जो देखकर मुकुंद काफी खुश हुआ, क्योंकि उसका बेटा इन ड्रग्स को तो वापस लाया ही था, लेकिन उसने इनके दुश्मनों को भी सबमिट करा दिया। जिस बात से उसे जैंग पर पूरा ट्रस्ट हो गया और उसने अपने बिजनेस की सारी चीजें जैंग को बता दी कि हमारी ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटी यहाँ है वहाँ है। जो सुनते ही जैंग बैल के साथ यहाँ पूरी फैक्ट्री उसको देखने पहुंचा और उसने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि इनका ऑपरेशन बहुत तगड़े तरीके से चलने लगा और उस तगड़े तरीके से ही इनकी कमाई भी तगड़ी होने लगी। खैर, तो अब कुछ दिन बाद जैंग सीधा आंडू से मिला और उसने इन सभी फैक्ट्री की लोकेशन साथ ही शिपिंग रूट वगैरह सब बता दिए। जो देखकर आंडू बोला कि ये इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, क्योंकि मुकुंद के पास एक प्राइवेट वॉल्ट है जिसके अंदर बहुत सारा ब्लैक मनी और करप्ट ऑफिशियल के बारे में इंफॉर्मेशन है। साथ ही उसने बताया कि मुकुंद इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसकी पार्टनरशिप यहाँ के पुलिस कमिश्नर एनपी से है, इसलिए तुम्हें इन दोनों के बीच में ही कुछ कलेश करना होगा। जो सुनते ही जैंग शाम को सीधा एनपी के यहाँ डिनर पर पहुंचा, जहां उसने बताया कि अब से तुम्हें 40% प्रॉफिट नहीं सिर्फ 10% प्रॉफिट मिलेगा। जो सुनते ही एनपी की किलस गई, इसलिए वो बोला कि मैं मुकुंद के ऑर्डर फॉलो करता हूँ, ना कि तुम्हारे। जो सुनकर जैंग ने बहुत शांति से उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें एनपी किसी को मार रहा था, जहाँ वो बोला कि अब अगर तुमने 10% से ऊपर मांगा तो ये वीडियो बाहर लीक हो जाएगी। जो देखते ही कमिश्नर ने उसे अरेस्ट करके एक जेल में बंद कर दिया, लेकिन वो भूल गया कि जैंग असल में एक ड्रग लॉर्ड का बेटा है। तो तभी यहाँ बैल और उसके आदमी पूरे पुलिस स्टेशन पर अटैक करने आ गए। जिस बात की खबर जब एनपी तक पहुंची तो उसने सीधा मुकुंद को फोन करके कहा कि देखो तुम्हारे बेटे की हरकत वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से ही मुकुंद काफी शॉक हुआ और उसकी तबीयत यहाँ बिगड़ने लगी। साथ ही एनपी की गाड़ी पर भी एक बॉम्ब से एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से वो सीधा एक नाले में पहुंच गया। खैर, अब दूसरी तरफ आंडू ने जैंग को जेल से निकाला। साथ ही वो बोला कि अब प्लान में थोड़ा चेंज है, क्योंकि मुकुंद की आलू पूड़ी किसी भी वक्त बट जाएगी, तो तुम अभी जाकर उनसे उस वॉल्ट की लोकेशन और पासवर्ड वगैरह पता करो। जो सुनकर जैंग सीधा मरते हुए मुकुंद के पास पहुंचा, जहां मुकुंद उससे माफी मांगने लगा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतने साल पहले अकेला छोड़ा। साथ ही अब उसने वॉल्ट की लोकेशन और पासवर्ड वगैरह सब बता दिए कि असल में ये सारी जानकारी इस बुद्धा नेकलेस में है। जो सुनते ही जैंग सेटिस्फाई हुआ और उसने मरते हुए मुकुंद को बता दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, जबकि रियल सोवांग तो कब का मर चुका। जो सुनकर मरते हुए मुकुंद अंकल अब पूरे ही मर गए। खैर, तो अब जैंग सीधा लिविंग रूम में आया, जहाँ उसने बता दिया कि हमारे फादर साहब मर चुके हैं।
साथ ही इनके लॉयर ने जब मुकुंद की वसीयत पढ़ी तो पता चला कि नेक्स्ट चेयरमैन अब स्वैंग यानी जैंग ही बनेगा और उसके पास ही ये सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। जो सुनकर हैता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने गुस्से में लॉयर को शूट कर दिया कि मैंने इतने साल यहाँ काम किया, उसका मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए तब इनकी आपस में ही क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें हैता और उसके आदमियों के सामने जैंग, आंडू और बेल एक साथ लड़ने लगे। लेकिन हैता के आदमी इतने सारे थे तो तभी जैंग यहाँ कुछ ग्रेनेड फेंक के बाहर निकल गया, जिसमें काफी सारे लोग मर गए। लेकिन हैता अभी भी जिंदा था, जिसने जैंग पर अटैक किया तो तभी आंडू ने इनकी फाइट में इंटरवीन कर दिया, जहाँ उसकी टक्कर की वजह से ही हैता के ऊपर ये इतना बड़ा स्टैचू गिर पड़ा, जिसकी वजह से हैता भी अपने बॉस मुकुंद के ऑर्डर्स मानने ऊपर ही चला गया। खैर, तो अब इस कलेश के बाद जैंग ने आंडू को उस वॉल्ट की लोकेशन और वो बुद्धा नेकलेस वगैरह सब दे दिया, जो लेते ही बेल ने सीधा जैंग पर ही गन पॉइंट कर दी और आंडू के भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जहां हमें पता चला कि असल में आंडू सचमुच का पांडु पुलिस वाला है, जो कि बहुत टाइम से मुकुंद का पूरा एम्पायर हड़पना चाहता था। लेकिन उसके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही थी। पर जब मुकुंद ने ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसकी हेल्प मांगी तो उसने जैंग को इस जॉब के लिए ढूंढ लिया, क्योंकि पहली चीज तो जैंग एक सोल्जर था, साथ ही उसने अपनी फैमिली भी ड्रग्स की वजह से खोई, तो वो इस मिशन को पूरी डेडिकेशन से करेगा। और हाँ, इस काम में बेल भी इस पांडु आई मीन आंडू के साथ मिला हुआ था। लेकिन फिर भी अभी उसने जैंग को नहीं मारा, क्योंकि उसे जैंग की अपने अगले मिशन में जरूरत पड़ेगी। असल में उसने आज एनपाई का मर्डर कर दिया और अब वो जैंग के फिंगरप्रिंट उस पर लेकर सेवांग को अरेस्ट यानी जैंग को ही अरेस्ट कर लेगा कि इस ड्रग डीलर ने एक पुलिस कमिश्नर को मारा है। खैर, तो अब जैंग को अरेस्ट करते ही आंडू ने मुकुंद के पूरे ड्रग ऑपरेशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एक्सपोज कर दिया, जिसके अगले दिन में ही उसने एक अथॉरिटी बिठाई और वो यहाँ इन फैक्ट्रीज को क्लीन करने लगा, जिसमें कि मुकुंद की सारी प्रोडक्शन साइट उसने जला दी। साथ ही उसने काफी वर्कर को भी मारा जो बेचारे गरीब और लाचार थे। पर उसे क्या, उसे तो बस चीफ कमिश्नर बनना था, जो कि इतने बड़े एक्सपोज के बाद वो बड़ी आसानी से चीफ पुलिस कमिश्नर के लिए प्रमोट भी हो गया। लेकिन भाई ने अपना धंधा नहीं छोड़ा, उसने बेल को साइड में रख रखा था कि तुम इन ड्रग पैकेज को छुपाकर अपना बिजनेस चलाते रहो। खैर, तो अब अगले सीन में आंडू फाइनली मुकुंद की सीक्रेट वॉल्ट में पहुंचा, जहां पर उसे इस रूम में 2 बिलियन कैश मिला, जिसे देखते ही वो काफी खुश हुआ। लेकिन वो चाहता था कि पहले वो अपना बाकी मिशन पूरा कर ले, जिसके लिए उसने कुछ दिन बाद एक सेम लोकेशन पर मुकुंद और एनपी की मेमोरियल सेरेमनी रखी, जिस इवेंट को काफी सारी मीडिया अटेंशन मिली, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये दोनों बिजनेस पार्टनर है, मतलब एक पुलिस कमिश्नर और एक ड्रग लॉर्ड। खैर, तब आंडू ने यहाँ पर मुकुंद के सभी कंपटीशन को भी बुलाया था, क्योंकि असल में उसने इस रूम में एक बॉम्ब फिट किया ताकि इस फ्यूनरल हॉल में उसके सभी कंपटीशन मर जाए। जिसके बाद ही जैसे ही फ्यूनरल शुरू हुआ तो आंडू यहाँ एक बिल्डिंग में था, जहाँ पर वो 2 बिलियन कैश वाली वॉल्ट भी रखी हुई थी। साथ ही वो यहाँ जैंग को भी लाया ताकि वो इस पूरे धमाके का ब्लेम जैंग पर ही डाल दे। खैर, तो अब हम वापस फ्यूनरल में आए, जहाँ नैन्सी जैसे स्टेज पर आई तो उसने इन सभी गेस्ट को नमस्ते करके यहाँ का पर्दा हटा दिया, जिसमें कि बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट, साथ ही उन सभी लोगों की फोटो थी जिन बेचारों की जिंदगी ड्रग एडिक्शन की वजह से खराब हुई थी, जो देखकर ये लोग काफी शॉक हुए। और जहां ये कुछ रिएक्ट कर पाते कि तभी नैन्सी पीछे के दरवाजे से इस फ्यूनरल हॉल से बाहर आ गई, जहां अब इन्होंने इस हॉल को पूरा लॉक कर दिया। साथ ही उसकी मुलाकात बेल से हुई, जहां इन्होंने एक इमोशनल हक करी। अब ये क्यों करी है थोड़ी देर में पता चलेगा दोस्तों। खैर, तो अब आंडू ने उस बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया,
जिसकी वजह से इस हॉल में सभी लोग मारे गए। लेकिन एक बॉम्ब एक्सप्लोजन उस वॉल्ट में भी हुआ जहां पर 2 बिलियन रखे हुए थे, जो देखते ही आंडू काफी शॉक हो गया कि असल में ये क्या चक्कर है। तब जैंग बोला कि आओ मैं बताता हूँ, और तब हमें पता चला कि असल में नैन्सी एक ऑनेस्ट पुलिस कमांडर की बेटी थी, जो कि एक प्रोफेशन में डॉक्टर भी थी, जहां वो रिहैब सेंटर में ड्रग्स से एडिक्ट लोगों की मदद करती। और उस सेंटर में ही उसे बेल की छोटी बहन मिली थी, जो अपने एडिक्शन से जब स्ट्रगल कर रही थी, तो तभी नैन्सी ने अपना सब कुछ लगा के उसे इस एडिक्शन से दूर कर लिया था। लेकिन जैसे ही बेल की बहन अपने घर पर पहुंची, तो तब कुछ टाइम बाद वो दोबारा एडिक्शन में आई, जिसकी वजह से वो मारी गई। साथ ही दूसरी तरफ नैन्सी के फादर को मुकुंद की गैंग ने ही मरवा दिया, क्योंकि उसके फादर तो ईमानदार थे, लेकिन मुकुंद को ईमानदार लोग नहीं चाहिए थे। इसलिए तब ये दोनों एक साथ आए, जहां जब ये शेल्टर के अंडर इन फैमिली की हेल्प कर रहे थे, तो तभी यहाँ कुछ ड्रग डीलर ने अटैक किया, जहाँ वो इन शेल्टर में रह रहे लोगों से पैसा मांगने लगे। तो तभी नैन्सी और बेल ने इन लोगों को रोकने की कोशिश करी, पर वो इतने सारे और ये सिर्फ 2, साथ ही ये हीरो भी नहीं थे। तो तभी यहाँ हीरो जैंग आ गया, जिसने उन डीलर्स को मार मार के यहाँ से भगा दिया। और इस इंसिडेंट से इन तीनों ने आपस में साठगांठ बना ली कि हम इन लोगों से बदला लेकर रहेंगे। इसलिए तभी नैन्सी ने सबसे पहले एनपी को अप्रोच किया और वो उसकी मिसेस बन गई। साथ ही उसने आंडू को भी अटेंशन दी, ताकि वो भी इसके इशारे पे नाचता रहे। और वहीं दूसरी तरफ बेल, जिसने एक ड्रग डीलर होने का नाटक किया, और वो एक रेड के टाइम ही आंडू के सामने आ गया, जहाँ जैंग को भी जब पता चला कि आंडू सेवांग की जगह किसी को ढूंढ रहा है, तो तभी वो आंडू के सामने आया। और आगे की कहानी आपको पता ही है दोस्तों, कि आंडू को लग रहा था वो इन लोगों को चला रहा है, पर असल में ये लोगों से चला रहे थे। खैर तब ये सब पता चलने के बाद भी आंडू हंसने लगा कि मुझे ड्रग लॉर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तब उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि बेल और नैन्सी को खत्म कर दो, जिस ऑर्डर के साथ बेल और नैन्सी मारे गए। लेकिन मरने से पहले नैन्सी ने अपने हाथ में लगा एक्सप्लोजिव फोड़ दिया, जिसकी वजह से आंडू के काफी सारे लोग मारे गए, जो देखकर आंडू को गुस्सा आया और उसने जैंग पर ही फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जैंग इस बिल्डिंग से गिर गया। और तब आंडू को लगा कि वो जीत चुका है। लेकिन जब उसने कुछ दूर देखा, तो पता चला कि कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा है, और हम समझ गए कि आंडू ने यहाँ जो कुछ भी किया वो यहाँ सिटी टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और ये सारा प्लान पहले ही जैंग और उसके दोस्तों ने कर रखा था, जिसकी वजह से जल्दी यहाँ सेंट्रल पुलिस चीफ आ गई और उन्होंने आंडू को अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो उसे अरेस्ट कर पाते कि तभी वो जब भागने लगा, तो इन लोगों ने आंडू का खेला यहीं कर दिया। जिसके बाद मूवी के एंड में हमें दिखा कि गवर्नमेंट इन ब्रिज के नीचे रह रहे लोगों की मदद कर रही थी, ताकि वो लोग अपने एडिक्शन से ओवरकम कर पाएं। तो यही थी आज की कहानी दोस्तों। अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो या पुराने मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।